स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी आर एग्री स्टडी में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में, और अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कौन सा फल अधिक क्षेत्र में पैदा किया जाता है या प्रोडक्शन किया जाता है? तो ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन ब आम, ऑप्शन स केला, ऑप्शन ड अमरूद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब आम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में कुल फलों का कितने प्रतिशत आम के अंतर्गत है? तो 13%, 33% या 43% या 53%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 43%। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहले शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए पूसा बिहार, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई पूसा बिहार। क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो आम में, पपीता, लेमन में, पपीता में या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेमन। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अगर फलों में अगर देखा जाए तो बारबेटास चेरी में है, बारबेटास चेरी। ओके, लेकिन अगर जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन में ऑप्शन हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में होता है। तो आम में तो होता नहीं है, बहुत कम होता है, पपीते में भी कम होता है और लेमन में सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर इज बा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो थायमीन, विटामिन ए या विटामिन सी या कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ थायमीन। विटामिन ए और विटामिन सी जो है ये वाटर में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कटाई, मड़ाई और सफाई कार्य एक साथ किया जाता है किसके द्वारा? थ्रेशर में, रीपर में, हार्वेस्टर में या फिर पैडी पटलर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हार्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए। सबको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग या नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, और विटामिन बी की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है? बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, स्कर्वी डिजीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने फलों का प्रयोग करना चाहिए, कितने ग्राम फल का कंजप्शन करना चाहिए? 20 से 30 ग्राम, 50 से 60 ग्राम या 80 से 90 ग्राम या 110 से 120 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है 80 से 90 ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फल उत्पादन में भारत का स्थान है? प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड, द्वितीय। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? चाइना। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकंड नंबर पे भारत है। फ्रूट और वेजिटेबल दोनों में, फ्रूट और वेजिटेबल दोनों में जो है सेकंड नंबर पे है इंडिया की रैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शीतोष्ण फलों को कब लगाना चाहिए? मार्च अप्रैल में या फिर दिसंबर जनवरी में, जुलाई अगस्त में या फिर सितंबर अक्टूबर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिसंबर से जनवरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? आम में या फिर आलू में, गन्ना में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन द। आम में भी फर्स्ट नंबर पे है यूपी, और आलू प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है, और गन्ना प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केले का उत्पादन होता है? वाराणसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरा पैदा किया जाता है? तो वाराणसी में, सहारनपुर में, इलाहाबाद में या उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सहारनपुर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन ए 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, या 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, या 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, या फिर 2.5 हेक्टेयर कम भूमि वालों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो महोबा में, अलीगंज में या फिर बाबूगढ़ में, तो या फिर खुसरूबाग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबूगढ़ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? दशहरी और चौसा का, या फिर दशहरी और नीलम का, या फिर अल्फांसो और नीलम का, या फिर चौसा और अल्फांसो का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ, दशहरी और चौसा का। क्वेश्चन नंबर 17 है। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम में उगाई जाती है? तो ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, या फिर ऑप्शन सी ए बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रबी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? आगरा इलाहाबाद, या इलाहाबाद देहरादून, इलाहाबाद सहारनपुर, या फिर आगरा देहरादून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगरा और इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 19 है। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए 7, या ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है? सोयाबीन, या फिर तिल, या फिर मूंगफली, या फिर सरसों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरसों। क्वेश्चन नंबर 21 है। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है महोबा में, मलिहाबाद में, या फिर बाबूगढ़ में, या फिर खुसरूबाग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महोबा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की औसत औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है? 110%, या 155%, या 200%, या 142%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 142%। तो पहले जो है 138 रहती थी, अब जो है बढ़ करके 142% हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है? तो आयरन की कमी का, या फिर जिंक की कमी का, या नाइट्रोजन की कमी का, या फिर मैग्नीज की कमी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिंक की कमी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो गेहूं में, चावल में, या फिर मक्का में, या फिर ज्वार में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्का में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? कश्मीर, या फिर पश्चिम बंगाल, या फिर तमिलनाडु, या फिर केरला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 26 है। स्पंजी टिश्यू एक गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वो है अल्फांसो, या फिर दशहरी, या फिर नीलम, या फिर लंगड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फांसो। क्वेश्चन नंबर 27 है। सेब के फल में लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन की वजह से, या फिर लाइकोपीन की वजह से, या फिर कैरोटीन की वजह से, या फिर जेंथ्रोफिल की वजह से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन। ओके। जो सेब का लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। लाइकोपीन जो है वो जो टोमेटो का लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। जेंथ्रोफिल जो होता है पपीते का पीला रंग, ठीक है, पपीते का, पपाया का पीला रंग जेंथ्रोफिल की वजह से, और गाजर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? तो भारत, या फिर रूस, या फिर चीन, या तो यूएसए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत दलहन उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 18 से 22%, 20 से 22%, या फिर 22 से 24%, या फिर 24 से 26%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, 20 से 22%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा संस्तुत की गई है? तो 8 से कम, या 12 से कम, या फिर 14 से कम, या फिर 10 से कम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, 12 से कम। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? तो कपास में, या तंबाकू में, या जूट में, या फिर चाय में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तंबाकू में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र है इजराइल, या फिर इंग्लैंड, या फिर जर्मनी, या फिर नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कुफरी किस फसल की किस्म है?
तो आलू की या फिर संतरा की या फिर शलजम की या फिर केला की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आलू की। किसी भी वैरायटी में अगर कुफरी लगा है तो वो वैरायटी जो है पोटैटो की होगी। और पोटैटो की सारी वैरायटी कहाँ से रिलीज हुई है? CPRI से। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला, हिमाचल प्रदेश से। चाय का अगला क्वेश्चन है 34। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? भारत में या फिर इंग्लैंड या फिर चीन या फिर अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन एक पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो चावल, रागी या मलाई उतारा हुआ दूध या फिर अंडा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चावल। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो ऑप्शन ए 1 या ऑप्शन बी 10 या फिर 100 या फिर 1000? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा 100। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ऑप्शन ए असम या फिर पश्चिम बंगाल या फिर बिहार या फिर मेघालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, या जोत का छोटा आकार होना, या उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 12 से 14%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 से 14%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? तो USA या फिर भारत या फिर चीन या फिर ब्राजील? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। ठीक है, जैसा कि अभी पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया था, चाइना जो है फ्रूट और वेजिटेबल में फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन चीन करता है और सेकंड नंबर पे इंडिया है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, या बायोडीजल से, या कृषि के सभी क्षेत्रों से विकास में, या फिर तिलहन से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ अंडा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, या फिर ग्रीक है, या लैटिन ग्रीक दोनों शब्दों के संयोग से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीक। ठीक है, तो जिस शब्द में जो है लॉजी लॉजी या फिर नॉमी लगा हो, ठीक है, जैसे बायोलॉजी है या एग्रोनॉमी, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और किसी वर्ड में अगर कल्चर लगा है, ठीक है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, ओलेरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, तो ये जो है लैटिन वर्ड होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो पोमोलॉजी लैटिन है या ग्रीक है, या लैटिन ग्रीक शब्दों के संयोग से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लैटिन ग्रीक शब्दों के संयोग से। ठीक है, ये एक अपवाद है, आपको याद रखना। पोमोलॉजी ही एक ऐसा शब्द है जो लैटिन ग्रीक दोनों शब्दों के संयोग से मिलकर बना है। ठीक है, लॉजी जो है आपका ग्रीन भाषा का शब्द है और पोमो जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से, या फिर बायोडीजल से, या फिर कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास से, या फिर तिलहन से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तिलहन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। शहतूत फल का उत्पत्ति स्थान है चीन, भारत, या फिर उत्तरी अमेरिका, या फिर दक्षिणी अमेरिका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। क्वेश्चन नंबर 46 है, समन्वित कीट नियंत्रण प्रणाली में हम सम्मिलित करते हैं कृषक और जैविक विधियां, जैविक और वैधानिक विधियां, भौतिक और रासायनिक विधियां, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है, पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन है, या फिर ग्रीक है, या लैटिन ग्रीक शब्दों के संयोग से, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि मैंने बताया था, लॉजी शब्द अगर लगा है तो वो हमेशा ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इडाइफोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन है, या फिर ग्रीक है, या लैटिन ग्रीक शब्दों के संयोग से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ग्रीक, ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 49 है, केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, पुणे में, या फिर कोयम्बटूर में, हरियाणा में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुणे में। क्वेश्चन नंबर 50 है, बौछार सिंचाई विधि अपनाई जाती है, ठीक है, कहाँ पे अपनाई जाती है? समतल भूमि में, असमतल मृदा में, या ढालू भूमि में, या फिर बलुई मृदा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असमतल मृदा में। ठीक है, जहाँ
पे सॉइल जो है बराबर नहीं होती, वहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? स्प्रिंकलर मेथड, इरिगेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, आम की सीडलेस वैरायटी कौन सी है? सिंधु है, रत्ना है, या फिर निरंजन है, या फिर पूसा सूर्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु सीडलेस वैरायटी है और ऑफ सीजन वैरायटी आपको याद रखना है निरंजन और मधुलिका। ठीक है, निरंजन और मधुलिका ये ऑफ सीजन वैरायटी है। ठीक है, और सिंधु जो है आपकी सीडलेस वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसमें ब्लांचिंग क्रिया की जाती है? फलों में, सब्जियों में, या फिर आबा दोनों में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सब्जियों में। तो ब्लांचिंग क्रिया जो है सब्जियों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? अखरोट, या नारियल, सेब, या फिर काजू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी सेब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, फल परिरक्षण की आधारशिला उपमा किस परिरक्षण विधि को प्रदान है? कैनिंग को, या किण्वन को, आरोग्यता को, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस पीएच पर सूक्ष्म जीवों की ताप प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? 5 पीएच पे, या फिर पीएच 6, या पीएच 6.6, या पीएच 7? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पीएच 7। ठीक है, न्यूट्रल होता है पीएच 7 पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, शक्कर में सीरा का प्रतिशत किसकी सहायता से मापते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर, या सैलिमीटर, या हाइड्रोमीटर, या A+B दोनों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिफ्रैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्राइन की शक्ति मापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर से, या हाइड्रोमीटर से, सैलीमीटर से, या फिर A+B दोनों से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा सैलीमीटर से। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस पीएच पर फल और सब्जी का सरलता से निर्जमीकृत किया जा सकता है? तो अम्लीय पीएच पर, या फिर क्षारीय पीएच पर, या उदासीन पीएच पर, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय पीएच पर। क्वेश्चन नंबर 59 है, राइबोफ्लेविन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो बेल में, या फिर नींबू में, या फिर सेब में, या फिर केला में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेल में। क्वेश्चन नंबर 60 है, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो लाइकोपीन के कारण, या फिर कैरकाजंथिन के कारण, या सेल्यूलोज के कारण? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइकोपीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 61 है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, लैटिन, या फिर फ्रेंच, या फिर डच? तो इसका राइट आंसर है आपका लैटिन, ग्रीक। देखो ग्रीक भी है और लैटिन है। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है, पोमोलॉजी जो है लैटिन प्लस ग्रीक दोनों है, लैटिन प्लस ग्रीक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन प्लस ग्रीक, ये आप सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 62 है, टेम्परेट फल का उदाहरण है? आम, या फिर केला, या फिर जामुन, या फिर सेब? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेब। क्वेश्चन नंबर 63 है, अमरूद उत्पादन में अग्रणी राज्य है? यूपी, एमपी, या फिर गुजरात, या फिर महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 64 है, जलीय सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2014, या फिर 2013, 2015, या फिर 2019? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा 2013। क्वेश्चन नंबर 65 है, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के तरीकों पर विचार करने के लिए बनाई गई समिति का मुखिया कौन है? अभिजीत सेन, या फिर चंद्रशेखर, या आर बी गुप्ता, या फिर अशोक दलवाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अशोक दलवाई। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, या 16 अक्टूबर को, या फिर 17 अक्टूबर को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 67 है, कन्वोलुअस अर्बेंसिस खरपतवार किस फसल से संबंधित है? तो बरसीम से है, या रेपसीड से, भिंडी से, या गेहूं से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 68 है, हेलियंथस एनलस के लिए इष्टतम पीएच रेंज क्या है? तो 6.5 टू 8.5, या फिर 5.5 टू 6.5, या फिर 5 टू 7, या 4.5 टू 6? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ 6.5 टू 8.5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, वर्तमान में एमएसपी तय करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो A2 विधि, या A2 प्लस FL विधि, या फिर C2 विधि, या फिर F2 विधि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी A2 प्लस FL विधि। ठीक है, तो A2 प्लस FL विधि क्या है? एक एक्चुअल कॉस्ट प्लस इनपुट वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ अ
क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है तो एक इनपुट वैल्यू ली जाती है, इनपुट वैल्यू प्लस एक्चुअल जो कॉस्ट होती है तो इसको मिला करके जो है हम एमएसपी को निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना है ए टू प्लस एफ एल विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। उप आर्द्र क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 500 से 700 में, 500 750 से 1000 या 1150 से अधिक या 1000 से अधिक। तो इसका राइट आंसर है 750 से 1000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 1966 किस वर्ष में उच्च उपज विविधता कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1956 में या फिर 1965 में, 1966 में या फिर 1969 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1966 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। नीचे दी गई मिट्टी किस प्रकार की रेगिस्तानी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? या अल्फीसोल्स या एरिडीसोल्स, ऑक्सीसोल्स या अर्टिसोल्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एरिडीसोल्स। क्वेश्चन नंबर 73 है पूसा बेटा केसरी एक किस्म है किसकी? गोभी की या फिर फूल गोभी की, आलू की या फिर मटर की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फूल गोभी की। क्वेश्चन नंबर 74 है साइट्रस की छोटी पत्ती किस्म सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? जिंक की वजह से या फिर मॉलिब्डेनम की कमी से या फिर कॉपर की वजह से या फिर बोरोन की वजह से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉपर की वजह से। कॉपर की कमी जब हो जाती है तो सिट्रस में छोटी पत्ती हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। किस चरण में हेलियोकोवर्पा आर्मीजेरा पौधों को क्षतिग्रस्त करता है? गर्भ अवस्था में या फिर कैटल पिलर अवस्था में, मैगट अवस्था में और वयस्क अवस्था में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैटरपिलर स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 76 है धीमी गति से पोषक तत्वों को देने वाली खाद को किस उर्वरक के नाम से जाना जाता है? सल्फर लेपित यूरिया या फिर नीम कोटेड यूरिया या फिर संशोधित सुपर ग्रेन्यूल्स या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। फील्ड क्षमता और विलेय गुणांक के बीच स्थित कोशिका जल का अंश भी कहा जाता है? केशिका जल, उपलब्ध पानी या गुरुत्वाकर्षण जल या आर्द्रताग्राही जल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवेलेबल वाटर या उपलब्ध पानी। क्वेश्चन नंबर 78 है गेहूं की फसल के निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास चरण 2,4-D के लिए सबसे अधिक अति संवेदनशील है? तो दूध की अवस्था या फिर पैनिक दीक्षावस्था या फिर देर तक चरण या आटा चरण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई दूध की अवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। आलू में डिहॉल्मिंग किसके लिए किया जाता है? अधिक उपज के लिए या गुणवत्ता वाले बीजकंद या फिर उच्च स्टार सामग्री या फिर उच्च प्रोटीन सामग्री? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च गुणवत्ता वाले बीजकंद प्राप्त करने के लिए। अब डिहॉल्मिंग होती क्या है? जब हम पोटैटो की हार्वेस्टिंग करनी होती है तो हार्वेस्टिंग करने से पहले जो है जो क्रॉप प्रोड्यूस होता है या पौधे होते हैं, प्लांट होता है, उसको जो है हम कट कर देते हैं, ठीक है, अलग कर देते हैं और उसके बाद में जो है हम 15 दिन बाद हार्वेस्टिंग करते हैं उसकी, ठीक है, वो होता है आपका डिहॉल्मिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। वह बीज जो बीज पैदा करते हैं जिन्हें एक बार फसल के बीज के साथ मिलाना मुश्किल होता है आपत्तिजनक खरपतवार कहलाते हैं। तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रनम में कौन सा खरपतवार आपत्तिजनक है? तो महुआ या फिर मैक्सिकन खसखस या अवेना फतवा या फिर चिकोरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चिकोरी। ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।